नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का दिन विधानसभा की अहम गतिविधियों, समान नागरिक संहिता की पहल, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों और कई महत्वपूर्ण बैठकों के नाम रहा। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले, वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़ कर के बातें पहुंचाने के लिए लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता के लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के माध्यम से हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ है। वो राज्य स्तरीय परामर्श में भी सभी राजनीतिक दलों के साथ, विविध हमारे धर्म के या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के साथ सबसे विस्तार से चर्चा हुई, उनसे बातचीत भी हुई। और जैसा कि मैं आपकी जानकारी में है, जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। हमने जब अपने सभी धर्मों की समानता के लिए आगे बढ़ने का संकल्प किया, और ये भी उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई तो उस जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। ये भी हमारे लिए उल्लेखनीय है कि रिकॉर्डेड आंकड़ा 76% का है, लेकिन एवरेज 80% मुस्लिम बहनों ने कहा कि एक समान कानून लगना चाहिए। और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है, नामजद भी आकर के बैठकों में इस बात को कोट किया कि ये हमारे लिए कानून लगना चाहिए। कई लोगों ने उनसे प्रश्न भी किया कि आप इस पे समर्थन कैसे दे रहे हैं, तो उनने खुलकर कहा कि हमारी भी माताएं बहनें हैं, हमारे लिए भी हमारी बहनों की ज़िंदगी को, अगर हिंदू भाई बहनों की बहन की ज़िंदगी इस एक्ट से सुरक्षित होती है तो मुस्लिम भाई बहनों की बेटियों के साथ क्यों अन्याय होना चाहिए। ऐसे करके सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार से एक बात उल्लेखनीय है कि हमारे द्वारा इसमें लगभग 3.49 करोड़ SMS भी भेजे गए। हम जनता के अंदर नीचे तक जितनी बात पहुंचा सकते थे, हमने सभी संचार साधनों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ, मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुंचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई, और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को प्रदेश के इतिहास का महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये समान अधिकार महिला सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवस्था की दिशा में नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि ये दिन प्रदेश के इतिहास में विशेष स्थान रखेगा। इसके बाद 2025 में उत्तराखंड, 2026 में गुजरात और तत्पश्चात असम की विधानसभा में इसको पारित करने की पहल हुई है। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 7 समिति सदस्यों का गठन किया गया था, जिस समिति में प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कानूनविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी सभी कुछ सम्मिलित हुए थे और प्रचलित कानूनों का अध्ययन किया गया। समान नागरिक संहिता के अन्य राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन किया गया। जन परामर्श बैठकों का आयोजित कर सभी हित पक्षों से सुझाव भी लिए गए। जन परामर्श हेतु एक पृथक वेब पोर्टल तैयार करके 22 मई 2026 को इसको पब्लिक में लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे मैंने बताया कि लगभग 3 करोड़ 49 लाख SMS हमने जनता के बीच दिए हैं। समिति को वेब पोर्टल पे लगभग 10 लाख, एक्चुअल संख्या देखो तो 9,58,675 सुझाव प्राप्त हुए। जन परामर्श के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर पर 50 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में 1,134 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों का संख्यात्मक सार इस प्रकार से 93.54 93.54% नागरिकों ने इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया। लगभग 94% लोगों ने इसका समर्थन किया, ये उल्लेखनीय है। 92.20 अर्थात 92.20% नागरिकों ने माना कि सभी समुदाय में महिला और पुरुषों के लिए समान कानून होना चाहिए। 91.32 लोगों ने माना कि समान नागरिक संहिता से भेदभावपूर्ण तलाक कानूनों को समाप्त करना चाहिए, जो कि एक लिंग की दूसरे को अधिक लाभ देने की दिशा में गलत कदम उठाती है। 92.66% लोगों ने इस बार भी सहमति दी है कि सभी समुदायों को महिला और पुरुषों की संपत्ति में भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके इसमें बात रखी गई है। 90.96% लोगों ने माना कि व्यक्तिगत कानूनों के कारण नागरिकों को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए इससे मुकाबला करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। 86.78% लोगों ने कहा कि समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर के दोबारा मैं परसेंटेज नहीं दोहराऊंगा, ये फिर वापस लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन समान नागरिक संहिता, इसके जो 4 महत्वपूर्ण पिलर्स है, ये चारों पे मैं बात करना चाहूँगा। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तलाक का दोनों पक्ष के बीच में निर्णय के आधार पर लागू किया जा सकेगा। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज़्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा। कुछ कानूनों में पहले महिलाओं को आधा अधिकार दिया गया था,
तो ऐसे में बहनों को, भाइयों को समान अधिकार इस कानून के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एक नई प्रथा है, उस प्रथा में जो भी सिस्टम है, तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। तो 21 साल का पुरुष और 18 साल से बड़ी महिला या बहन जो भी होगी वो इसका अंदर आएंगे। और इसमें भी अगर उनका विवाह हुआ है तो इसमें इस दायरे से वो बाहर हो जाएगी, जब तक कि वो सारी प्रक्रिया विवाह संबंधी कोई अपना उस प्रकार की कोई बाधा उनके जीवन में अगर आ रही तो वो इससे नहीं रहेंगी। स्वैच्छिक रूपता को थोड़ा इसमें रोका गया है। समान नागरिक संहिता में युगांतकारी प्रभाव, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कानून है। इसमें किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सभी धर्मों का समान सम्मान करने के लिए कानून को लगाया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूसीसी विधेयक को विधानसभा में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जबकि अनुसूचित जनजाति समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। आज ऐतिहासिक दिन है सर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये मध्य प्रदेश की धरती है जहाँ पर राम, रहीम, राबिन सबके लिए एक कानून की बात कही है और आज उसका अध्यादेश हमारा कानून का रूप लेते हुए विधानसभा के पटल पे पेश हुआ है। और उम्मीद करेंगे कि इस वर्षाकालीन सत्र में इसको हम कानून का रूप देते हुए भविष्य में इसके लाभ से सबको लाभान्वित करेंगे। मुझे एक बात ये ज़रूर कहना चाहिए कि जो एक समान कानून की बात कही गई है, इसमें सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलने वाले हैं। वे उनका हिलाला से लेकर के एक विवाह से ज़्यादा सब प्रकार की झंझटों से मुक्ति मिलने वाली है। यही कारण है कि जब सुझाव आए तो बड़ी संख्या में इसमें मुस्लिम बहनों ने समर्थन भी किया है। लेकिन हमने कहा कि हम तो एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है। मैंने आज अपने अपोजिशन के लोगों से भी कहा है कि आप और हम सब मिलकर के प्रदेश के बेहतरी के लिए ऐसे नियम पे एकजुटता के साथ आगे बढ़े। उम्मीद करेंगे कांग्रेस को समझ आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य सदस्यों ने आगामी कार्यवाही तथा विधानसभा के सुचारू संचालन को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा समिति कक्ष में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी तैयारियां समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए ताकि आयोजन गरिमापूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके राष्ट्र समर्पित जीवन को प्रेरणा स्रोत बताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉनसून सत्र संबोधन का संदेश साझा किया, युवाओं के सामर्थ्य पर विश्वास व्यक्त किया और सिहोरा विधायक संतोष वरकड़े को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। विधानसभा में यूसीसी की पहल, महत्वपूर्ण बैठकों की श्रृंखला, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां और स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त को श्रद्धांजलि, इन सभी गतिविधियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन जनहित, सुशासन और विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।